बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाज़रीन, दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत कबूल की, जिसका मकसद फ़लस्तीन में अमन के क़याम की हिमायत है। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में दस्तखत किए। इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है और गज़ा की तामीर नौ के अमल को मौसर बनाने की उम्मीद ज़ाहिर की है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने मज़ीद कहा है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात के ख़ात्मे के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा और बोर्ड ऑफ पीस के ज़रिए फ़लस्तीन में अमन के लिए अमली पेशरफ्त की उम्मीद है। पाकिस्तान की गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत फ़लस्तीन पर बरसों से काबिज़ सेवेनी रियासत से बर्दाश्त नहीं हो रही। काबल अज़ीम स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सरगोशियाँ तवज्जो का मरकज़ बन गईं। जुमेरात को पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों ने डेवोस में गज़ा बोर्ड ऑफ पीस मुआहदे पर दस्तखत किए थे। डेवोस में होने वाली तकरीब में वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से खुशगवार मूड में गुफ्तगू हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुस्कराहट के साथ खैर मुकद्दम किया। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत तकरीब में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अमन बोर्ड में शिरकत पर PTI और JUI समेत मुल्क की तमाम अपोजिशन की जमातों ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। मौलाना फजल अमान ने इस हवाले से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत ने पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया तो कम अज़ कम काबीना ही को एतमाद में ले लिया जाता। जी नाज़रीन, इधर इसराइल के वज़ीर इक़्तिसादियात नैयर बरकत ने भारतीय मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि जो भी मुल्क हमास की हिमायत करता है उसकी फ़ौज का गज़ा में आना खुश आइन नहीं है। उन्होंने कहा कि हम कतनियों और तुर्कों को गज़ा में कबूल नहीं करेंगे क्योंकि वो गज़ा में मौजूद फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास की हिमायत करते रहे हैं, लेकिन हमें इस बात से कोई एतराज़ नहीं कि वो डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा हैं। नैयर बरकत ने मज़ीद कहा कि गज़ा में किसी भी अबूरी फ़ोर्स या तामीर नौ के मिशन में पाकिस्तान की मौजूदगी तो बिल्कुल ही नाकाबिले कबूल है। इधर भारत में मौजूद इसराइली सफारतकार रेवियन अज़र ने कहा है कि इसराइली बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत से मुतमिन नहीं और उसकी वजह पाकिस्तान के हमास से बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब ऐसी कोई कोशिश की जानी चाहिए जो आगे बढ़ने में हमारे लिए मददगार साबित हो, लेकिन ऐसा सिर्फ हमास के ख़ात्मे के बाद ही मुमकिन है। रेवियन अज़र ने कहा कि तमाम ममालिक आमतौर पर सिर्फ उन लोगों के साथ ताउन करते हैं जिन पर वो एतमाद करते हैं या जिनके साथ उनके मुनासिब सफारती ताल्लुकात होते हैं, और इसराइल फ़िलहाल पाकिस्तान को गज़ा में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए किसी तौर पर भी काबिल एतबार या काबिल कबूल शराकतदार नहीं समझता। दरियासना दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क, जिन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस पर तंजिया अंदाज में तनकीद कर दी। एलोन मस्क डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में एक पैनल का हिस्सा बने जहां उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के बारे में अपने ख़यालात का इजहार किया। उन्होंने हंसते हुए तंजिया अंदाज में कहा कि मैंने एक पीस समिट के क़याम के बारे में सुना तो मुझे लगा यहाँ टुकड़े की बात हो रही है। एलोन मस्क ने मज़ीद कहा कि मुझे लगा कि शायद ग्रीनलैंड या वेनेज़ुएला के किसी छोटे टुकड़े के बारे में बात हो रही है। उन्होंने ये वजाहत देते हुए अपनी बात मुकम्मल की कि वैसे हम सबको अमन ही चाहिए। वाज़ेह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 17 जनवरी को अपनी सरबराही में गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया था, जिसमें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, मशरिक़ वस्ता में ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकोफ, वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेराड कुशनर, साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर और दीगर अफराद को शामिल किया गया है। बोर्ड ऑफ पीस का क़याम डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे का हिस्सा है जो गज़ा में सिक्योरिटी, इंसानी इमदाद
اور تعمیر نو کے منصوبوں میں ہم آہنگی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ فلسطینی اتھارٹی اور حکومت میں اصلاحات کے لیے راہ بھی ہموار کرے گا۔ اسی دوران اہم خبر ملی ہے کہ ترکیہ غزہ میں امن و استحکام کے لیے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں شمولیت پر رضامند ہو گیا ہے۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر ایک خصوصی انٹرویو کے دوران کہا کہ غزہ امن معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ترکی ہر ممکن کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں امن و استحکام کے لیے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں شمولیت کے لیے تیار ہیں۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ غزہ کے لیے امن بورڈ میں شمولیت کے بعد ایگزیکٹو کمیٹی سے متعلق کام کر رہے ہیں۔ غزہ کے عوام کے لیے ترکی کی امدادی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح ترک بورڈ آف پیس کا حصہ ہے، اسی طرح اب وہ غزہ سے متعلق ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ بورڈ آف پیس خطے میں دیرپا امن قائم کرنے اور فلسطینیوں کے دیرینہ مسائل کا ازالہ کرنے کے لیے ایک تاریخی موقع پیش کرتا ہے۔ حاکان فیدان نے مزید واضح کیا کہ ترکیہ نے صرف سفارتی سطح پر نہیں بلکہ زمینی حقائق کو بہتر بنانے کے لیے بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔